डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल और ईरान को लेकर एक और बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। आप सब लोगों को इस स्टेटमेंट को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि लगातार आपने देखा कि जब से यहाँ पर ईरान और इसराइल की बात करते हैं, उन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को काफी बार ये कह दिया है कि ईरान को जो है अपने कदम पीछे लेने होंगे। लेकिन इस बीच आपने देखा कि जो ईरानियन लीडर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थर्ड पार्टी है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर इस युद्ध में आते हैं तो फिर ट्रंप को भी ये देखना होगा कि क्या ही अंजाम होगा, और हम इससे जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। आपने लगातार देखा कि ईरान और इसराइल की अगर हम बात करें, जब आप लोग सुबह उठे तो आपने खबरों में पढ़ा कि इसराइल ने जो है ईरान पर अटैक कर दिया है। चाहे वो मिसाइल्स की बात करें, चाहे हम एयर स्ट्राइक्स की बात करें, और ईरान को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद ईरान ने भी लगातार जो है वो उसका जवाब दिया। लेकिन इस बीच एक नाम बहुत वायरल हुआ, वो नाम था डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस प्रेसिडेंट है। आपने देखा कि अगर आप खबरों की माने तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं या न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, ईरान जो है वो उसे बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान इसके बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन अगर आप अब खबरों की माने तो खबरें जो है वो कुछ और कहती हैं। खबरें ये कहती हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट और जो वार लाइक सिचुएशन चल रही है, जिससे आप दोनों देशों के सिविलियंस की बात करो, चाहे मैं ईरान के सिविलियंस की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर इसराइल के सिविलियंस की बात करूं, युद्ध जब होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। आपने देखा कि शुरुआत में ही खबरों में आ गया कि ईरान के जो साइंटिस्ट थे, बहुत से साइंटिस्टों की जो है वो मौत हुई है। और उसके बाद आपने लगातार ये देखा कि ईरान ने इसराइल का जो है वो जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा कि ईरान को अपने कदम जो है वो पीछे हटाने होंगे, नहीं तो ईरान नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का एक जो स्टेटमेंट है, जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूंगी, आप लोगों को भी ये सुनना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अगर ट्रंप की बात करें, वो इसराइल की बात करते हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी वो इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट कर रहे हैं, अभी वो डायरेक्ट वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से ये पूछा गया क्या वो डायरेक्टली जो है, यानी डायरेक्टली अगर दो देशों की लड़ाई है उस बीच जिस तरह से चाहे वो स्टेटमेंट ले लें या हीट ऑफ द मूवमेंट ले लें, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सच में क्या वो मैदान में उतरेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी उनका मूड जो है वो नहीं है, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर वो अपना डिसीजन जो है वो यहां पर सुनाने वाले हैं कि इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, उसमें उनका क्या एक्शन होने वाला है और वो सीधे तौर पर उसमें उतरेंगे, अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। इन सब चीजों के साथ साथ उन्होंने ये चीज भी कही कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों देश जो है वो आपस में बात कर ले, लेकिन ये दोनों जो है वो आपस में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैं अपना डिसीजन जो है वो फ्यूचर में बताऊंगा, मुझे 2 हफ्ते का समय लग जाएगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। इसी के साथ ईरान जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी बताया कि देखिए अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को ये देखना होगा कि वो क्या करेगा। अगर अमेरिका कहता है कि यहाँ पर देखिए मेरा फेवरेट इसराइल है, तो हमें भी ये देखना होगा कि हमें अपने मुल्क को किस तरह से बचाना है। और ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट जो है ये बहुत जल्दी वायरल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, वायरल हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर जो है वो सबकी नजरें थी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं ये भी सब देखना चाहते थे। लेकिन अब ट्रंप ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी वो वॉर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने बताया कि अगर वॉर होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, वो इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हथियारों का ही नुकसान नहीं होता, और भी जिस तरह से आपने देखा कि जो जाने हैं वो यहाँ पर जाती हैं। और फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगी कि 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, 2 हफ्ते के अंदर ऐसा कौन सा डिसीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम लोग जो है वो ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने एक डिसीजन पर आए। अब मैं आप तमाम लोगों को आगे का डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कहा कि देखिए हमारी जो पहली प्रायोरिटी क्या थी, हमारी पहली प्रायोरिटी थी ये इंश्योर करना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्सेसफुल ना हो जाए। और देखिए उसे रोकने के लिए इसराइल ने जो है वो उस पर अटैक किया है, और इसराइल के इस अटैक में हम उसके साथ है, लेकिन वो हमारा इनडायरेक्ट सपोर्ट है जो हम इसराइल को कर रहे थे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर डायरेक्ट सपोर्ट करना है, उसके लिए मुझे 2 हफ्ते का समय लगेगा। ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ये डिसीजन मुझे बैठकर जो है वो अपने तमाम लोगों के साथ लेना होगा। ये व्हाइट हाउस में उन्होंने ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पर जो है वो बात कही, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैं इतनी लंबी बहस में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जो भी खाता मेरे पास आ रहा है, जो डाटा मेरे पास आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है
कि नेवर बीन क्लोजर। जिस तरह से हम माने कि वो इतने क्लोज भी नहीं थे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, लेकिन अब जो चीजें हो चुकी हैं मैं उन पर बात नहीं करूंगा। बीबीसी यूएस पार्टनर सीबीएसई की रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप ने ये अप्रूव किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फाइनल डिसीजन जो है वो जल्द ही देंगे, लेकिन अभी उन्हें फाइनल डिसीजन के लिए बैठना है, अपने लोगों के साथ बात करनी है, उसी के बाद ये फाइनल डिसीजन आने वाला है। फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को बताऊं कि कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर पहुंच गए हैं, जो एमबीबीएस करने के लिए यहाँ से ईरान गए थे, लेकिन फिलहाल अभी यही है कि 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा। और हर यही देश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी कह रहा है कि इन दोनों की, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी जो कनाडा में जो G7 सबमिट था उसमें भी ये कहा गया, रशिया प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि हम लोग जो है वो बैठकर इनकी बातचीत करवाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ये बैठकर डायलॉग करें, बातचीत करें, क्योंकि इस तरह से दोनों देशों का नुकसान होगा और नुकसान दोनों देशों के नागरिकों का हो, ये सही बात नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है दोनों देशों के लिए। फिलहाल इतना ही। आप लोगों की क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।